मेरे साथ नीट का पेपर को लेकर आज जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। अलग जी हमारे साथ हैं, दिखाइए जरा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने समय निकाला। सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि नीट पेपर लीक एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है या ये एक सिस्टम की लापरवाही है? दोनों ही है इसके अंदर। देखिए आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चोर चोरी नहीं करेगा। चोर की तो यही भाई वृत्ति है, वो तो करना ही चाहेगा चोरी। तो इसके ऊपर एक नेटवर्क तो बना हुआ है, पर ये नेटवर्क बार बार हमला करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। एक बार पेपर लीक हो तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, किसी की नीयत खराब थी, पर इतनी आसानी से बार बार पेपर लीक हो रहा है। और आम जैसे लोग, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े टेररिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। आम लोग हैं जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा का धंधा करते हैं, कोई सरकारी ऑफिसर हैं जो नीट का पेपर 5 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में लीक करते हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बड़ी फॉल्ट है। और मेरे ख्याल से सजा का प्रावधान बहुत ही सस्ता है। जितने भी लोग इन सब धांधली में पकड़े जाते हैं वो पहली बार नहीं पकड़े जाते हैं। आज जितने भी नाम इस नीट के सुर्खियों में बनेंगे, ये सारे नाम अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो पिछले 5 साल में भी ये नाम उठे होंगे, पर इनको ऐसी सजा ही नहीं हुई कभी कि इनको डर लगे, इनके हाथ कांपे अगली बार ऐसा कुछ करने में। अलग जी पहले तो थैंक यू वेरी मच आपने जो हमारे लिए समय निकाला। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यहां पर यह है, जब ऐसी कोई घटना होती है तो ट्रस्ट डेफिसिट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर होता है। कहा जाता है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है उसका इसमें हाथ हो सकता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं कुछ सेलेक्टिव, मैं सबको एक तरह पेंट नहीं कर रहा हूं, वो इस सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल इसका हिस्सा हो सकते हैं। और मुझे लगता है जो भी कोचिंग इंडस्ट्री से, जो भी शिक्षक, जो भी ऐसी कोचिंग के लोग पकड़े जाएँ, उनको फांसी हो जानी चाहिए भाई इसके ऊपर। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि कड़ी जाँच पड़ताल हो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर। मैं तो इस चीज़ को एकदम ओपन सपोर्ट करता हूँ कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ ये शिक्षक ही खेलने लगेंगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल इसके अंदर कहीं न कहीं आप जो कह रहे हैं चांसेस बिल्कुल ओपन है कि हो सकता हो कुछ शिक्षक भी इन्वॉल्वड हो, कोचिंग इंडस्ट्री भी इन्वॉल्वड हो। जो भी इन्वॉल्व है उसके ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए। अलग जी देखिए, आपसे दो टाइप के सवाल पूछ रहा हूं। एक तो मैं मैक्रो लेवल पर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं और एक मैं कुछ आपसे केस स्पेसिफिक चीजें पूछना चाह रहा हूं। राजस्थान पुलिस के एडीजी ने कहा कि 15 दिन तक गेस्ट पेपर्स जो थे वो सर्कुलेशन में थे फॉर 15 डेज। यही गेस्ट पेपर के आधार पर सारी गड़बड़ी हुई है। अब जब हम बात करते हैं जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलाया जाता है, तो नीट की तरफ से क्या, एनटीए की तरफ से कहा जाता है कि हमने जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स बनाए हैं, हमने यूनिक वाटरमार्क आइडेंटिफायर्स बनाए हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। सर कहानी तो इससे पहले ही हो गई। मेरा सवाल यह है, 15 दिन तक एनटीए को पता नहीं लगा, क्या यह पॉसिबल है? 15 दिन तक या तो उनको पता नहीं लगा, देवर इनोसेंट, और देवर सिंपली केयरलेस। इनोसेंट के चांसेस तो कम है इसके अंदर कि 15 दिन तक ये बात पता ना चले, क्योंकि इतनी बड़ी प्रणाली है, इतना बड़ा एग्जाम करा रही है। और जो बात बच्चों के बीच में आम तरह से फैल रही है कि भाई नीट का पेपर बिक रहा है, आप खरीद लो, नीट का पेपर 50,000 रुपए मिल रहा है, आप ले लो, 5 लाख रुपए मिल रहा है, फलानी जगह आ जाओ, रुक जाओ और रात भर तैयारी कर लो। जब ये बातें इतनी आउट है और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी फैल चुकी है, तो एनटीए को ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बारे में भनक भी ना लगी हो। जानकारी बिल्कुल होती है, पर देखिए ऐसी जगहों पे ऐसा होता है कि एनटीए भी ये सोचता है कि ये रूमर्स भी हो सकती है इन चीजों को दबाने का। पर इसके ऊपर जांच पड़ताल अगर पेपर के पहले कर लेते तो पेपर के बहुत सारे सेट होते हैं एनटीए के पास, वो पेपर का सेट चेंज कर सकते थे, नए सेट से पेपर करा सकते थे। तो बिल्कुल इसके अंदर कहीं ना कहीं एनटीए की जो ये बोलते हैं कि हमने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। मुझे याद है एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही, लगभग 1 हफ्ते पहले एग्जाम से इन्होंने एक लंबा ट्वीट किया था कि ये आपका कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आपको लग रहा है इसके अंदर गड़बड़ी हो सकती है तो आप ऐसे हैं वैसे, मतलब बड़ा ही बच्चों के लिए बड़ा ही डेरोगेटरी टाइप का एक ट्वीट किया था, जो कि 24 घंटे में डिलीट भी कर दिया। वो ऐसा था कि एनटीए है, देखो हम कितने मजबूत हैं और तुम लोग क्या समझते हो, स्कूल का एग्जाम है। 24 घंटे वाला ट्वीट डिलीट भी हो गया। आज बच्चे उसी ट्वीट को क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बच्चों ने 2 साल अपना जान लगा के इस एग्जाम को दिया है, अपना सब कुछ ऐशो अलग जी, फिरना, माँ बाप, मैं आपसे यहां पर एक चीज मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा। आपने कहा कि कई सेट ऑफ पेपर्स होते थे, अगर आप थोड़ा ध्यान देते तो 15 दिन में जो चीज इन सर्कुलेशन है आप उसको कंटेन कर सकते थे। एम आई राइट? ये पॉसिबल है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल तो फिर मेरा सवाल खड़ा ये होता है सर, है ना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक नेशनल चैनल पर यह सवाल मैं पूछ रहा हूं
कि क्या कहीं अंदर से ही तो कोई मिला हुआ नहीं है जो चाहता था कि एग्जाम कैंसिल ना हो, जो चाहता था कि वो चीजें आउट इन पब्लिक रहे और उसका फायदा हो रहा हो? देखिए, टॉप लेवल पे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि टॉप लेवल से ऐसी चीज़ें हों। हाँ, पर नीचे के लेवल पे डेफ़िनेटली ऐसा होगा कि कोई ना कोई ऐसे पेपर कैसे बाहर जाएगा? सिस्टम के अंदर से ही तो पेपर गया है। पेपर तो सिस्टम में ही बना है, तो सिस्टम से ही बाहर गया होगा। पर पेपर को कैंसल ना करना, चेंज ना करना, इसके पीछे मुझे लगता है कि ये नियत नहीं होती है कि पेपर लीक हुआ है तो होने दें। उसके पीछे ये नियत ज़्यादा होती है कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन है, इसको कैसे सँभालेंगे? देखिए, ज़्यादातर एजेंसियाँ यही चाहती हैं कि काम कितनी आसानी से हो जाए, कितना हैसल फ्री हो, कितनी ट्रबल हमारी कम हो। तो ये एक बड़ा रीज़न रहता है कि इन चीज़ों को ये अवॉइड करना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, बच्चों की तरफ से आशा करता हूँ कि इसके अंदर सिस्टम इन्वॉल्व ना निकले, वरना बच्चे किस उम्मीद से आगे तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, किस उम्मीद से वो भई अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, सिस्टम के अंदर का कोई इसके अंदर ना हो। अब अलग जी, अगर परीक्षा की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं है तो आपको लगता है कि मेरिट आधारित चयन संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर, अगर परीक्षा इस तरह से हो रही है और ये पहला इंसिडेंस नहीं है सर पेपर लीक का। पेपर लीक के इंसिडेंट लगातार रिपोर्ट होते रहे हैं। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल आप अगर चेक करेंगे, तो आपको 60-65 ऐसे इंसिडेंट दिखेंगे जहाँ पेपर लीक की बातें हुई हैं। तो पेपर लीक के ऊपर जो सज़ा का प्रावधान है, जब तक वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। मुझे इस बार भी ये पता है कि कड़ी कार्रवाई सीबीआई को भी जाँच दी हम लोग ने दी है। कुछ दिन चलेगी बातें, कोर्ट में केसेस चलेंगे, मैटर ठंडा हो जाएगा, सारी बातें लोग भूल जाएँगे और फिर से पेपर होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप नीट के पेपर को भी इस तरह से नहीं ट्रीट करो, क्योंकि आप देखिए एक बच्चा अपनी जान पे दांव लगा के नीट का पेपर You're देता है, right. अपने पूरी जिंदगी छोड़ के, Absolutely. उसका पूरा परिवार लगता है, माँ अपना गहना बेचती है, बाप अपने नए जूते नहीं खरीदता है कि बच्चे की किताब खरीद पाए। और ऐसे गरीब बच्चे इस You're नीट right. की तैयारी करते हैं, पर वही है ना, गरीब का सपना इतना सस्ता सस्ता है ना इस देश के अंदर। तो जब तक आप इसमें बड़ी सजा का प्रावधान नहीं बनाएंगे, तब तक बिल्कुल ये चीजें नहीं होने वाली बंद। अलग जी, क्या आपको लगता है कि एनटीए अभी के हालात में इनकेपेबल है इस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट, इस लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में? अब सर मुझे लगता क्या है, ये तो बात सामने है, जब पेपर इतने बड़े सिस्टम से लीक हो गया, एक इतना बड़ा सिस्टम जो इस पेपर को कराने में कम से कम 300-400 करोड़ रुपए खर्चा करता है, जिसके ऊपर सरकार की सारी तरह की एजेंसियां हैं जो जिन पेपर लीक को जब चाहे जिस लेवल पे चाहे कंटेन कर सकता था, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बना सकता था। तो ये तो सामने है। अब इसमें मुझे क्या बोलना कि इनकेपेबल है कि नहीं, वो तो यहाँ पे जो इसका परिणाम है वो चीजें प्रूफ कर रहा है। You're right. अब ये कहना कि हम रीनीट करा देंगे और उससे सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों के 2 महीने 3 महीने जो बर्बाद हुए उसका जवाब कौन देगा? सरकार का जो इतना पैसा बर्बाद होगा उसका जवाब कौन देगा? टैक्स पेयर के जो पैसे खराब होंगे उसका जवाब कौन देगा? तो मतलब बच्चों का जो अविश्वास हुआ होगा ना सिस्टम के ऊपर, आप ये सोचिए, एक बच्चा सुबह 6 बज के उठ के तैयारी करना शुरू कर देता था और दिन भर बैठ के अपनी डेस्क पे बैठा रहता था, 16-16 घंटे बैठ के पढ़ता रहता था, उसके हाथ सूज जाते थे और उसे ये भरोसा होता था कि पेपर तो सही से होगा, अंत में जो भी होगा मेरा जो पेपर होगा निष्पक्ष होगा और अगर मैं पढ़ने वाला मेहनती हूँ तो निकल जाऊंगा। अब उसका वो भरोसा टूटेगा कि नहीं सिस्टम के ऊपर से? तो एक बच्चा जो पॉजिटिव माइंडसेट से पूरे सिस्टम पे भरोसा कर रहा था, आज सिस्टम के लिए कितना निगेटिव हो गया होगा वो, आज पूरे गवर्नमेंट के लिए कितना निगेटिव हो गया होगा वो, कि उसके साथ तो अन्याय हो गया है ना। तो बच्चे के ऊपर दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? 17-18 साल के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, छोटी-छोटी बात पे अपनी जान दे देते हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा इन सब का? आपने एक बात कही कि पीनलाइजेशन इतना सीवियर होना चाहिए कि अगली बार कोई सोचे भी नहीं। आपने ये बिल्कुल सर। बहुत बड़ा आपने यहां पर एक एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊं, आपके अनुसार इस लीकेज को रोकने के लिए सबसे कड़ा और व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए? सर देखिए, अब नीट के पेपर के अंदर अगर इसको हम डिजिटल बना पाएँ, जो ये मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि नीट का पेपर का एक ही दिन सारे पेपर कराना सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप 22 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन, 23 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन में कराते हो। और एनटीए ही जेईई का एग्ज़ाम कराता है जहाँ 12 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसको मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कराता है। तो जब आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराओगे तो किसी एक शिफ्ट का बाई चांस ऐसी गलती हो भी जाए तो सुधारने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि हर बार नए पेपर होते हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो पहली चीज़ तो अगर इसको हम डिजिटलाइज़ कर पाएँ और इसको हम शिफ्ट में बाँट पाएँ, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। आज के दिन में 22 लाख बच्चों का भविष्य एक ही दिन दांव पे लग जाता है। तो पहली चीज़ तो ये करनी होगी। दूसरा मुझे लगता है कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होने चाहिए और मुझे लगता है सर सज़ा से इंसान के हाथ काँपता है।
आज इतना आसान नहीं है किसी इंसान की हत्या कर देना। इंसान को डर लगता है कि यार फांसी हो जाएगी, पर पेपर लीक करने को लोग कैसे लेते हैं, कैजुअल क्राइम की तरह लेते हैं कि आसान तरीका है, कुछ पैसे आ जाएंगे, कोई इतना गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, पेपर ही तो लीक कर रहे हैं। तो जब तक इसके ऊपर बड़ी सजाएं नहीं होंगी, आज सजा का प्रावधान 5 से 10 साल का है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। भाई 1 करोड़ का जुर्माना अभी टैक्स पेयर के 300 करोड़ रुपए का, और बच्चों के सपनों की क्या कीमत है जो दिन रात लगा था नीट का पेपर दे रहा था। तो अगर आप कड़ी सजा दे देंगे और ये बात मीडिया पे दिखेगी, तो बहुत सारे जितने भी संगठन है उनकी हिम्मत टूटेगी और नीट का पेपर लीक करने में उनकी हालत खराब हो जाएगी सर। अलग जी, आपका पर्सपेक्टिव काफी वाइडन होगा इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। भारत के कई ऐसे दर्शक होंगे जिनको इस बारे में बहुत डिटेल नहीं पता होगी, इसलिए एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक एग्जाम ग्लोबल लेवल पर कंडक्ट होता है, उसका नाम है GMAT। एक एग्जाम होता है जिसका ग्लोबल लेवल पर उसको कहते हैं SAT, एक होता है TOEFL, एक होता है IELTS। क्या इन मॉडल से भी कुछ इंस्पिरेशन ली जाती है? क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि इनके पेपर्स कभी लीक हो रहे हो। नहीं सर, GMAT से तो बिल्कुल इंस्पिरेशन ली जा सकती है, और जेईई मेंस के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम दिलवाते हैं वो एक अच्छा इंस्पिरेशन है। हाँ, उसके अंदर अभी क्या है कि GMAT के अंदर एडाप्टिव टाइप का पेपर भी आता है, उस लेवल पे हम लोग नहीं गए अभी, टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल हम नहीं करते हैं एग्जाम्स के अंदर कि हम एडाप्टिव पेपर बनाएं जिसके अंदर क्वेश्चंस लगातार बदलते रहे, इस तरह की चीजें नहीं होती है। पर बिल्कुल वहां से हमें, पर सर मुझे लगता है आप कितना भी बाहर के सिस्टम से इंस्पिरेशन ले लो, चीजें तब तक सही होने वाली जब तक आप शिक्षा Absolutely right. को इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं You're right. समझेंगे। तो मुझे लगता है सजा का प्रावधान आप जैसे ही स्ट्रिक्ट करोगे, आज भी हमारे पास हर तरह की पुलिस सुविधाएं, हर तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, तो तमाम सिस्टम, तमाम ऑपरेशन बने हुए हैं सर। आप ऑपरेशन सुधारते जाओगे, उससे कुछ नहीं बेहतर होगा। आप You're जब right. इस बार आज पेपर लीक हुआ है ना, आज जितने लोगों के ऊपर ये चीज प्रूफ होती है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चले और फास्ट ट्रायल हो, जितने लोग पे प्रूफ हो, उनको 14 साल की 28 साल की सजा हो, तो अगली बार लोगों को डर लगेगा पेपर लीक से। You're pretty right सर। मैं इस सवाल जवाब को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहता हूं, और आप गुरु हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि बच्चों, आई एम सॉरी, और हमें भी माफ करना, क्योंकि हम भी शिक्षा ही क्षेत्र का पार्ट है, और मेरे जैसे शिक्षक रहते, हमारे जैसे शिक्षक रहते भी ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। NTA अपना देखे। बच्चों, मैं आपसे माफी मांगता हूं, और आप अपनी हिम्मत रखें। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, तो आप अच्छा कर जाओगे। देखिए, खराब समय आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, जो आपने मेहनत की है, 2 साल लग के आपने जो दिए, 3 साल 4 साल, कई बच्चे ऐसे होते हैं मजदूरी करते हैं, रात में आके पढ़ाई करते हैं, अब हो सकता है उनको वापस मजदूरी पे जाना पड़े, कई घर में उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है। तो बच्चों, वो चीजें मैं समझता हूँ, आपकी वो दर्द बेटा मैं आपको समझता हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम के हम सब कहीं ना कहीं इस सिस्टम की हमें सुननी है, तो इंतजार कर सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर से पेपर होगा, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से जाके पेपर देंगे। अलग जी, थैंक यू वेरी मच। आप एक बहुत नोबल कॉज में जुड़े हुए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुल मिलाकर क्या कहा उन्होंने? नंबर 1, पीनलाइजेशन बहुत सीवियर कर देना चाहिए। नंबर 2, अगर 15 दिन से गेस्ट पेपर हो रहे थे तो आपके पास सेट्स थे, मल्टीपल सेट्स थे, बदल देते। नंबर 3, सिस्टम में कोई है जो इसमें इन्वॉल्व है।